हेलो स्टूडेंट, आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट के कुछ आगे के पार्ट्स। हमने लास्ट लेक्चर में फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात की थी। एक्चुअली सप्लीमेंट्री यूनिट जो है वो फंडामेंटल का ही पार्ट है, पर डिफरेंस क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स और क्वांटिटीज वो क्या होती है? दे हैव डायमेंशंस, बट सप्लीमेंट्री जो यूनिट्स हैं या फिर क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशन नहीं होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ और केसेस अबाउट सप्लीमेंट्री यूनिट्स एंड कुछ बहुत बड़ी यूनिट्स, बहुत छोटी यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हमने क्या लिया था? दो, दैट इज प्लेन एंगल एंड सेकेंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की एसआई यूनिट चिल्ड्रन हमने लिखा था रेडियन। क्या लिखा था? रेडियन। सिंबॉलिकली इसको हमने स्मॉल आर स्मॉल डी से शो किया था। एंड सॉलिड एंगल की एसआई यूनिट थी स्टेरेडियन। एंड इसको सिंबॉलिकली दिखाते हैं, सॉरी एस आर से दिखाते हैं, ओके। अब बात करते हैं कि ये एंगल होता क्या है और ये एंगल क्या होता है। ओके, प्लेन एंगल क्या है? अगर आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी है इन द प्लेन एंड इस लाइन में दो एंड है, ये और ये, किसी एक एंड से जाती हुई एक और लाइन ड्रॉ कर दीजिए। देन जो ये लाइन हमने ऊपर ड्रॉ की है, इस लाइन की इस नीचे वाली लाइन की जो ये इंक्लाइनेशन है, इसको ही बोलते हैं प्लेन एंगल। इट इज कॉल्ड प्लेन एंगल। जनरली जब हम एंगल मेजर करते हैं या फिर यूज करते हैं तो हम कैसा लिखते हैं? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो डिग्री है, दिस इज नॉट द एसआई यूनिट ऑफ एंगल। एसआई यूनिट क्या है? रेडियन। क्या है? रेडियन है। चलिए, ये तो हो गया प्लेन एंगल। क्या हो गया? प्लेन एंगल। अगर हम बात करें 3 डायमेंशन में, किसकी बात करते हैं? 3 डायमेंशन की बात करते हैं, तो सॉलिड एंगल कैसे पता करेंगे? क्या होता है सॉलिड एंगल? जैसे आप कोई स्फेरिकल शेप का ऑब्जेक्ट ले लो, स्फेरिकल शेप का, तो अब स्फेरिकल शेप में मान लेते हैं ऊपर से सरफेस से हमने कोई इतना एरिया का पार्ट कट कर लिया। दिस पार्ट ऑफ दैट स्फेरिकल शेप आई हैव कट, इतना हमने कट कर लिया, एस एरिया। अब ये सेंटर है। अब इस जो हमने एरिया कट किया उसके हर पार्ट को इस सेंटर से ज्वाइन कर दो, हर पार्ट को सेंटर से कनेक्ट कर दीजिए, सारे पार्ट को। तो जो एंगल ये एरिया इस सेंटर पे फॉर्म करता है उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। जैसे मैंने एक बॉल लिया है, बॉल दिख रही है। अब इस बॉल का इतना पार्ट हमने कट कर दिया, किसी भी शेप में कट कर दिया। अब जितना पार्ट हमने कट किया है उस पार्ट के जो एंड पॉइंट्स हैं उसको हमने सारे पॉइंट को ज्वाइन कर दिया इस बॉल के सेंटर से। तो सेंटर पे ये पूरी एरिया जितना एंगल फॉर्म करती है दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। एक और डायग्राम से हम लेते हैं ना, जोकर की कैप। क्या लेते हैं? जोकर की कैप, लाइक दिस। तो जोकर की कैप को ऐसा हमने ले लिया है, या फिर सिंगदाने की का जो शेप होता है जिसमें रखते हैं, अब ऐसा। अब ये देखिए, मान लेते हैं किसी पार्ट का ये क्या है?
सेंटर है। अब ये सरफेस एरिया इतनी ये है। अब ये जो इस सेंटर पे एंगल बना रहा है या फिर जो दिख रहा है ये इस शेप, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो यहां पे मैं 2 डायमेंशन में दिखाने का प्रयास कर रहा हूं ये यहां पे कि इतना पार्ट हमने कट किया है, तो ये जो है दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को हम दिखाते हैं थीटा से चिल्ड्रन, लेकिन सॉलिड एंगल को दिखाते हैं ओमेगा से। किससे दिखाते हैं? ओमेगा। इसको हम पढ़ते हैं ओमेगा, ओमेगा से मेंशन करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है फॉर फाइंडिंग दिस वन एंड दिस वन। अगर मैं यहां पर भी एक सर्कल ड्रॉ कर लूं, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है चिल्ड्रन प्लेन एंगल के लिए। लेट रेडियस इज आर एंड दिस आर्क लेंथ इज एस। अगर हमने यहां से हम चलना शुरू किए, यहां से चलते चलते यहां पे आ गए, तो ये आर्क लेंथ इस सेंटर पे जो एंगल बना रहा है दैट एंगल इज कॉल्ड प्लेन एंगल। दिखाते कैसे हैं? थीटा से हैं। और हमने एंगल, रेडियस एंड आर्क लेंथ में फाइंड किया रिलेशन होता क्या है। यहां पर भी हम एस यूज करने वाले हैं सिंबल एरिया के लिए, इसलिए यहां पे हम आर्क लेंथ को चिल्ड्रन एल ले लेते हैं। चिल्ड्रन एज we know that angle is equal to होता है arc length upon radius. Theta is equal to L is the arc length upon radius. अब ये arc length will be in centimeter or meter, radius will be in centimeter or meter. Means ये क्या है? Ratio of two same quantity, that is length. ये ऐसी क्वांटिटी है प्लेन एंगल जिसकी यूनिट होती है क्या? रेडियन, but it is dimensionless. Unit is there but dimension is not there. L by R. ओमेगा का फॉर्मूला होगा that is S upon R square, not R. Once again here is area, here is R square. Area की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर एंड यहाँ पे R square means once again मीटर स्क्वायर। यहां पर भी क्या है? सेम क्वांटिटी है, ये भी मीटर स्क्वायर, ये भी क्या है? मीटर स्क्वायर। तो यहां पर भी ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। यूनिट होती है स्टेरेडियन, इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन, बट बोथ आर डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ओके, तो ये भी आइए देखते हैं ये प्लेन रेडियन होता है कैसे। ये व्हाट इज 1 रेडियन। ओके, अगर आपने एक सर्कल लिया है, इफ यू हैव टेकन अ सर्कल of radius r, of radius r, of radius r, 1 रेडियन की बात हम करने जा रहे हैं। देन अगर मान लेते हैं कि मैं बोल दूं कि सेंटर पे ये एंगल 1 रेडियन है, पता है 1 रेडियन को हम ऐसा भी दिखाते हैं, 1 लिख दिया, ऊपर स्मॉल सी लिख दिया, इसको क्या बोलते हैं? 1 रेडियन। तो ये 1 रेडियन है अगर, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये रेडियस जो है इस आर्क लेंथ के बराबर हो। उल्टा बोलिए, ये आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो। एंगल मेड बाय एन आर्क ऑन द सेंटर whose length is equal to the radius of the circle. मीन्स आर्क लेंथ और रेडियस दोनों की लेंथ अगर सेम है, मीन्स L एंड R, इफ बोथ आर सेम देन दिस इज व्हाट? 1 रेडियन। ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इक्वल टू the radius on the center is 1 radian, is 1 radian। मीन्स अगर आर्क लेंथ की लंबाई रेडियस के बराबर है तो जो एंगल वो आर्क लेंथ सेंटर बनाएगा वो एंगल क्या होगा? 1 रेडियन। अपनी बात क्या, हम नॉर्मली मेजर करते हैं तो एंगल को मेजर करते हैं किसमें? डिग्रीज में, 30 डिग्री, 45 डिग्री, और हमने क्या लिखा? एसआई में क्या है? रेडियन है। आज देखते हैं इन दोनों में रिलेशन क्या है, रेडियन एंड डिग्री सेल्सियस में। ओके, रिलेशन बिटवीन
डिग्री सेल्सियस एंड रेडियन। सी चिल्ड्रन, ये चीजें आपको कुछ लर्न करनी पड़ेगी। अगर आपको दिया है डिग्री सेल्सियस, थीटा डिग्री दिया है और यहां पे हमने लिख दिया थीटा सी, इन दोनों में क्या रिलेशन है? अगर आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? मीन्स अगर मैं बोल दूं कि ये थीटा सी एंड थीटा डिग्री बोथ आर सेम, तो कैसे रिलेटेड हैं? तो थीटा सी को हम क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको? थीटा डिग्री को। बस कोई भी एंगल दिया है इन डिग्री, अगर आप उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। चिल्ड्रन एक्चुअली क्या होता क्या है, पाई रेडियन या फिर उल्टा लिखो 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन। 180 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई अपॉन 180 रेडियन। इसका मतलब कोई भी एंगल अगर डिग्री में आपको दिया है, उसको आपने पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, चलिए सपोज आपको दिया है 30 डिग्री, क्या दिया है? 30 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? आप 30 डिग्री को आप मल्टीप्लाई कर दो पाई अपॉन 180 से, तो 006 कितना आ गया? पाई अपॉन 6 क्या हो गया? रेडियन में हो गया। 45 डिग्री को अगर करना है तो 45 इंटू पाई अपॉन 180 कट कर दीजिए, 4 आ जाएगा, पाई बाई 4 रेडियन। अगर आपको 60 डिग्री दिया है तो 60 इंटू पाई अपॉन 180 कितना हो जाएगा? पाई बाई 3 रेडियन। मीन्स by multiplying by pi upon 180 you can convert degree into radian. Radian is what? SI unit of plane angle. SI unit of plane angle. आइए देखते हैं कि अगर एक रेडियन है उसको अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, मीन्स 1 रेडियन इज हाउ मच डिग्रीज। आइए फाइंड कर लेते हैं। एक रेडियन कितना होता है? सी, अब ये फॉर्मूला है, इसको ऐसा लिखिए, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन क्या हो जाएगा? दैट इज 180 डिग्री अपॉन पाई। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा कि 1 रेडियन कितने डिग्री एंगल के बराबर होता है? दैट इज 180 अपॉन पाई, ये हो जाएगा 57.3 डिग्री। 1 रेडियन 57.3 डिग्री के बराबर होता है। ओके ओके, अब देखते हैं कि अभी हमने क्या देखा कि रेडियन एसआई यूनिट है एंड डिग्री भी हम यूज करते हैं यूनिट के रूप में। और भी कोई यूनिट्स हैं क्या प्लेन एंगल की? वो देख लेते हैं। ओके चिल्ड्रन, अदर यूनिट्स ऑफ प्लेन एंगल, हम एंगल को मिनट और सेकंड में भी रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स दीज टू आर ऑल्सो द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, मिनट एंड सेकंड। कैसे लिखते हैं? सपोज अगर कोई 1 एंगल मान लिया, तो अगर 1 मिनट है तो उसको हम ऊपर एक डैश लगाते हैं, इफ इट इज 1 मिनट। और अगर सेकंड में है तो 1 के ऊपर हम डबल डैश, मतलब इसको बोलेंगे ये एंगल कितना है? 1 सेकंड। ये कितना है? 1 मिनट है। जैसे घड़ी में टाइम में देखा आपने कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट कितना होता है? 60 सेकेंड। टाइम के लिए सेम वही कैलकुलेशन यहां पर भी होता है कि अगर 1 डिग्री है, ठीक है, 1 डिग्री होता है 60 मिनट। कितना होता है? 60 मिनट। एंड 1 मिनट जो होता है
वो होता है 60 सेकेंड। 60 सेकेंड। अब 1 डिग्री को, और रेडियन है क्या, अभी तो आपने वहां पे लिखा है कि 1 रेडियन, ऐसा दिखाते हैं, ये होता है 57.3 डिग्री। मीन्स 1 रेडियन 1 डिग्री को मिनट में, सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जो हमने लिखा है मिनट ना, इसको कुछ और भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आप आइदर लिखो मिनट आर्क, सिंपली मिनट लिखो तो भी चलेगा, मिनट आर्क लिखो, या फिर आर्क ऑफ मिनट लिख दीजिए। ऐसे ही सेकंड लिखो, या फिर सेकंड आर्क लिखो, या फिर आर्क ऑफ सेकंड। तो ये क्या है? ये भी यूनिट्स हैं किसके? प्लेन एंगल के। ओके, अगर हमने एग्जांपल ले लिया कि अगर ऐसा हमने एक सर्कल बना दिया है, सेंटर हमने लिया है O, ये रेडियस R है, और रेडियस के बराबर हमने ले लिया है, या फिर ऐसे भी मान लेते हैं ये 1 डिग्री है, ये बहुत बड़ा है 1 डिग्री से, लेकिन मान लो ये 1 डिग्री है। कितना है? 1 डिग्री। अब इस 1 डिग्री को 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। कितने? 60 पार्ट्स में। तो इसमें जो 60 इक्वल पार्ट्स में, तो इसमें जो एक पार्ट होगा दैट इज 1 मिनट, दैट इज 1 मिनट। अब इसमें एग्जांपल लेते हैं कि हमने ये लिया है 1 एंगल, 1 डिग्री लिया है हमने, 1 डिग्री। अब इस 1 डिग्री को हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। किसमें? 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ये 1 डिग्री है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी मिनट में? पता है? 1 डिग्री होता है 60 मिनट के बराबर। कितना? 60 मिनट। आपने इस 60 मिनट को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 मिनट। वैल्यू ऑफ 1 पार्ट इज 12 मिनट। एंड सिमिलरली यू कैन ऑल्सो फाइंड, कन्वर्ट दिस मिनट इनटू सेकेंड। अब अगर जैसे आपको बोला जाए कि आपको आर्क सेकेंड को कन्वर्ट करना है रेडियन में, कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो कैसे करेंगे? सिंपल है, ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए, ये आप छोटी क्लासेस से सीखते आ रहे हैं। ओके, आपको आर्क सेकेंड, या फिर मैं सिंपली लिख रहा हूं 1 सेकेंड, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कीजिए मिनट में। तो मिनट के लिए क्या करेंगे? आप इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा पता है? ये मिनट हो गया अगर आपने डिवाइड किया 60 से। तो अब इस मिनट को आप डिवाइड कन्वर्ट कीजिए डिग्री में, तो आप फिर क्या करेंगे? एक बार और 60 से डिवाइड कर देंगे। ये हो गया मिनट में। अब ये हो किसमें? ये हो गया डिग्री में, हो गया ये। अब आपको पता है ये आपका हो गया डिग्री में। अब इसको अगर रेडियन में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1/60 इंटू 60 इंटू π/180। अब ये जो आएगा दैट विल बी इन रेडियन। मीन्स 1 सेकेंड को इस तरह से आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके चिल्ड्रन, ये था प्लेन एंगल के बारे में कुछ कन्वर्जन जो आपको न्यूमेरिकल में यूज हो सकते हैं, आपको आना चाहिए। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की बहुत छोटी यूनिट, डिस्टेंस की बहुत बड़ी यूनिट, टाइम की यूनिट, जो हम और भी यूज करते हैं साइंस में एंड सम न्यूमेरिकल्स, वो बात कर लेते हैं। सम स्मॉल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। जैसे आप नॉर्मल लाइफ में क्या करते हो? सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर यूज कर लेते हैं। डिपेंड करता है कि वो लेंथ कितनी है। लेकिन अगर आपको फाइंड करना है वेवलेंथ ऑफ साउंड या फिर वेवलेंथ ऑफ लाइट, आपको फाइंड करना है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, इतनी छोटी छोटी यूनिट्स के लिए आप सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर नहीं लिखेंगे।
तो ऐसी चीजों के लिए कुछ और भी यूनिट्स हैं, वो फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहला आपने सुना होगा माइक्रोन, सुना है? MICRON, सिंबॉलिकली हम लेते हैं 1 म्यू दिखाते हैं। एंड 1 माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर। तो ये हो गया माइक्रोन। आप एंगस्ट्रॉम ले लो, वेवलेंथ फाइंड करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल, सिंबॉलिकली इसको ए के ऊपर एक सर्कल बनाते हैं, ये होता है 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम माइक्रोन से भी छोटा है। फर्मी न्यूक्लियस की साइज के लिए हम यूज करते हैं फर्मी। एंड 1 फर्मी, इसका स्मॉल एफ स्मॉल एम, इट इज 10⁻⁻15 मीटर। ये कुछ स्पेसिफिक स्मॉलर यूनिट्स हैं किसकी? डिस्टेंस की। तो इसको आपको जानना चाहिए। वन मोर इज देयर, 1 nm इज नैनोमीटर। 1 nm इट इज 10⁻⁹ मीटर। ये कुछ प्रैक्टिकल स्मॉल यूनिट्स हैं ऑफ डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। इसी तरह से हम फाइंड करेंगे सम लार्ज यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। एंड इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको बिल्कुल सीधा लर्न करना है। सम लार्ज डिस्टेंसेस, सम लार्ज यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। Children, if you want to measure the distance between the planets, between one star and planet, radius of star, size of universe, तो वहां पे मीटर, सेंटीमीटर, ये चीजें क्या हो जाएंगी? इररेलेवेंट। यू कैन कन्वर्ट, बट लिखना होगा तो कितने जीरोस आएंगे? तो बेटर है उसको इजी करने के लिए हम कुछ और बड़ी यूनिट्स बना लेते हैं, और ऐसे स्टार्स की, यूनिवर्स की साइज को, डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंट बॉडीज के बीच में क्या लेंथ है, क्या डिस्टेंस है, उसको हम उस टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इस सीरीज में जो पहला है दैट इज AU, कैपिटल A कैपिटल U, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या पढ़ते हैं इसको? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है क्या ये? चिल्ड्रन, यू नो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन ऑन इलिप्टिकल पाथ। मीन्स अर्थ जब रोटेट होती है अराउंड द सन, दैट टाइम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज नॉट सेम। कभी ज्यादा होती है, कभी पे कम होती है। ओके, लेकिन अब यहां पर हम ऐसा मान लेते हैं कि सपोज ऑलमोस्ट पाथ ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज स्फेरिकल, सर्कुलर। ये है सन, ये है सन, और ये अर्थ चक्कर लगा रही है। ये मैं बना रहा हूं, बट ये एग्जैक्ट सर्कुलर नहीं है। ये कम ज्यादा होता रहता है। अब यहां पे क्या है? अर्थ है, ये है अर्थ, और अर्थ चक्कर लगा रही है सन का। ये सेंटर ऑफ अर्थ है, ये सेंटर ऑफ सन है, दिस वन। इसी को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बट ये डिस्टेंस जो है हमेशा कम ज्यादा होती है, इसलिए हम डिफाइन करते हैं एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ सन इज कॉल्ड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या? एवरेज डिस्टेंस between the center of earth and center of sun is 1 astronomical unit, ठीक है? अब ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये डिस्टेंस यूनिट है, बट फिर बिगर है।
अब इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है मीटर में तो कैसे करेंगे? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU इज इक्वल टू होता है दैट इज 1.496 into 10 power 11 मीटर, 1.496 into 10 power 11 मीटर। इसको आप अप्रोक्सीमेटली ऐसा भी 1.5 into 10 power 11 मीटर भी लिख सकते हो। सी 10 power 11 मीन्स ये बहुत बड़ी यूनिट है। क्या है ये? बहुत बड़ी यूनिट है। आइए सेकंड देख लेते हैं। एंड सेकंड वन आपको ऑलमोस्ट पता होगा, आपने पढ़ा होगा। सेकंड वन इज लाइट ईयर, YEAR, लाइट ईयर। ईयर से लग रहा है कि टाइम की यूनिट है, बट ये टाइम की यूनिट नहीं है। लाइट ईयर भी डिस्टेंस की यूनिट है, एस्ट्रोनॉमिकल भी किसकी है? डिस्टेंस की यूनिट है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ऊपर लिखा है, फिर भी यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। देखते हैं नीचे दिख रहा है क्या? नो चिल्ड्रन दिस इज नॉट विजिबल, सो हम कट कर देते हैं और हम यहां लिखते हैं सेकेंड वन। Light year, small l, small y. It is the unit of distance, not time. Not time. होता क्या है? हमने पढ़ा है इन 10th कि स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। बट ये हम जब डिफाइन करते हैं तो हम ये एज्यूम करते हैं कि वी डिस्कस स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। एंड वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। यह है वैक्यूम में, नॉट इन एनी अदर मीडियम। तो लाइट वैक्यूम में अगर ट्रेवल करती है, इफ लाइट ट्रेवल्स इन वैक्यूम विद दिस स्पीड, देन डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन 1 year इज कॉल्ड 1 light year। ठीक है, याद रखो इस बात को कि डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट, distance covered by light in vacuum in 1 year, इसको बोलते हैं 1 light year। एंड 1 light year या फिर 1 LY इज इक्वल टू होता क्या है? That is 9.46 into 10 power 15 मीटर। 9.46 into 10 power 15 मीटर। ये लाइट ईयर है। कहां के लिए है ये? वैक्यूम में लाइट एक साल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर। तो सी हियर एस्ट्रोनॉमिकल में क्या है? 10 power 11 और ये क्या है? 10 power 15। Which one is bigger? Light year is bigger than astronomical unit। लाइट ईयर क्या है? बड़ा है। इसलिए क्या है? 1 light year is equal to children that is 63.235 63.235 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मीन्स इन दोनों में डिफरेंस है, वो ऐसा नहीं कि कुछ सिंपल है। इट्स 63 टाइम्स, लाइट ईयर इज 63 टाइम्स ग्रेटर देन द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, नाउ थर्ड वन इज दैट इज पारसेक। पारसेक इसको हम दिखाते हैं PC से चिल्ड्रन। पारसेक इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट होती है ये क्या? पारसेक। ओके,
It is defined as the distance at which an arc of length 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second of arc. हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, बट जैसे हम कन्वर्जन लिख देते हैं. 1 pc is equal to how much? 3.08 into 10 power 16 मीटर. 3.16 ये कितना है? 15. एयू कितना था? 11. ये लार्जेस्ट यूनिट है. एंड इसको अगर आप एयू में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 206.265. इतना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. और अगर इसको आपको लाइट ईयर में कन्वर्ट करना है तो इसे 2.626 लाइट ईयर. ओके, इसका मतलब क्या हो गया कि जो पीसी है ये लाइट ईयर से बड़ा है और लाइट ईयर बड़ा है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से. ठीक है, आइए जब बात करते हैं जो हमने ये लाइन लिखी है इसका सिंपल सा मतलब क्या है. चिल्ड्रन, अगर हम किसी पॉइंट की बात करते हैं, जैसे मैंने एक पॉइंट यहां पे ले लिया, 1 point I have taken. अब मैंने एक ऐसा बंदा ले लिया यहां पे, इतनी लेंथ ले ली है हमने. अब इस लेंथ जो लिया है इसके एंड्स को हमने यहां पे इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया तो कुछ एंगल बनाएंगे. एक कुछ तो डिस्टेंस है ये. अब इसको हम और दूर लेके जाते हैं. सपोज इसको हम यहां लेके आ गए. अब इसके एंड्स को इस पॉइंट ज्वाइन कीजिए, ऐसा ज्वाइन कीजिए तो एंगल क्या हो गया? छोटा हो गया. इसको और दूर ले जाइए, और दूर ले जाइए. लेंथ उतनी ही है. जितना दूर लेके जाएंगे एंगल सबटेंडेड बाय दिस लेंथ एट दिस पॉइंट विल डिक्रीज. नाउ कम टू द पॉइंट. अगर मैं ये लेंथ ले लू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, हाउ मच? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दैट इज 10 पावर 11 मीटर के रेंज का. ओके, और इसको इतना दूर ले जाइए, इतना दूर कि वो इस पॉइंट पे 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड करे. कितना? 1 सेकेंड का. अगर ऐसा है तो इस डिस्टेंस को बोलते हैं 1 पारसेक. किसी भी पॉइंट पे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की साइज की आर्क 1 डिग्री एंगल बनाए अगर, तो उस पॉइंट और उस आर्क के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड 1 पारसेक. ओके चिल्ड्रन, सम मोर यूनिट्स हियर ऑफ एरिया एंड हियर ऑफ मास. ये भी आपको सीधा लर्न करना है, आपको न्यूमेरिकल्स पे काम आएंगे. एरिया में बर्ड, 1 बर्ड क्या होता है? 10 पावर -28 मीटर स्क्वायर. मीन्स ये एरिया की बहुत छोटी यूनिट है. देन एकर, ये एरिया की बड़ी यूनिट्स हैं. 1 एकड़ 4047 मीटर स्क्वायर. हेक्टेयर वो उससे बड़ी यूनिट है. 1 हेक्टेयर क्या होता है? 10 पावर 4 मीटर स्क्वायर. ये कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं एरिया की. नाउ मास, 1 टन आपको पता है 1000 किलोग्राम. 1 स्लग याद रखो 14.57 kg. 1 पाउंड हमने पढ़ा है ब्रिटिश सिस्टम में, FPS सिस्टम. मास यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, ग्राम. 1 पाउंड क्या होता है? 0.4536 किलोग्राम. मीन्स 1 पाउंड इज स्मॉलर देन, इज अप्रोक्सीमेटली हाफ kg. ओके, नाउ हियर 1 चंद्रशेखर लिमिट. ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका नाम अजीब है. चंद्रशेखर लिमिट इज द यूनिट ऑफ मास. किसकी यूनिट है? मास की है. इवन जितनी भी यूनिट्स है मास की, सबसे बड़ी लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास इज व्हाट? 1 CSL. 1 CSL चंद्रशेखर लिमिट. होता कितना ये? सन के मास का 1.4 टाइम्स. 1.4 टाइम द मास ऑफ सन इज कॉल्ड 1 CSL. ऐसे ही आप टाइम की भी फाइंड कर लो कि क्या क्या प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं. ओके, एंड नाउ हियर
ये टॉपिक हम फिनिश करते हैं। इसके बाद जब हम मिलेंगे देन हम स्टार्ट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायमेंशनल एनालिसिस। थैंक यू।